इजराइल को पिछले कुछ ही घंटों में बड़ी कूटनीतिक चोट मिली है। जी हाँ, दरअसल ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने रविवार को फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता दे दी है। ये कदम इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो रहा है, जो गजा युद्ध को लेकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय के बदलते रुख को दर्शाता है। फिलिस्तीनी संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है, जबकि इजराइल ने इसे आतंकवाद को पुरस्कार बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक से ठीक पहले ये एक समन्वित कदम दो राज्य समाधान यानी 2 स्टेट सॉल्यूशन को फिर से जीवित करने का एक प्रयास माना जा रहा है। इस मामले में हमास की ओर से भी प्रतिक्रिया आ गई है। हमास ने ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल के फैसले का जोरदार स्वागत किया है। संगठन के प्रवक्ता ने रविवार को जारी एक बयान में कहा कि ये फिलिस्तीनी लोगों के अपनी जमीन और अपने अधिकारों के दावे को मजबूत करने वाला महत्वपूर्ण कदम है। बयान में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र से अपील की गई है कि वे इजराइल को अलग थलग करें और उसके साथ हर प्रकार का सहयोग रोक दें। हमास के नेता गाजी हमाद ने इसे एक दशक में सबसे बड़ी जीत करार दिया। 21 सितंबर को 4 प्रमुख पश्चिमी देशों ने फिलिस्तीन को एक साथ मान्यता दी और इसे स्वीकार किया कि फिलिस्तीन एक राज्य है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि यह फैसला शांति प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए आवश्यक है, खास तौर पर इजराइल द्वारा वेस्ट बैंक में बस्तियों के विस्तार और गजा में चल रहे युद्ध के संदर्भ में। कनाडा के विदेश मंत्री ने इसे फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों की बहाली का प्रतीक बताया, जबकि ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि स्वतंत्र और संप्रभु फिलिस्तीनी राज्य की मान्यता आज से प्रभावी है। पुर्तगाल ने भी इसी दिन घोषणा की है, जो यूरोपीय संघ के भीतर एक महत्वपूर्ण कदम है। ये पहली बार है जब G7 समूह के 4 सदस्य देशों ने फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता दी है। इजराइल ने इन फैसलों को कूटनीतिक आपदा बताते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इजराइल का कहना है कि ये हमास को वैधता देना है और फिलिस्तीन को मान्यता तभी दी जानी चाहिए जब सभी बंधक रिहा हो जाएं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मामले में कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मेरा उन नेताओं के लिए स्पष्ट संदेश है जो 7 अक्टूबर के भयावह नरसंहार के बाद एक फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देते हैं। आप आतंकवाद को बड़ा इनाम दे रहे हैं। जानकार मानते हैं कि पश्चिमी देशों का ये कदम इजराइल के लिए एक बड़ी कूटनीतिक हार है। देखना ये होगा कि अब इस मामले में संयुक्त राष्ट्र में क्या कुछ होता है। गाजा में इजराइल और हमास के बीच जारी टकराव अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। हमास की तरफ से अपने सुरंग नेटवर्क को फिर से सक्रिय करने और बंधकों को उसमें छिपा देने के बाद इजरायली सेना को जमीन के नीचे के अभियानों को रोकना पड़ा है। मानवीय संकट और राजनीतिक दबाव के बीच अब इजराइल एक कठिन दुविधा में फंसा हुआ है। गाजा में इजराइल का महीनों से जारी सैन्य अभियान अब एक अनिश्चित मोड़ पर पहुंच चुका है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास ने गाजा सिटी के नीचे फैले अपने सुरंग नेटवर्क को काफी हद तक फिर से खड़ा कर दिया है। इस नेटवर्क में अभी भी हजारों लड़ाके और इजरायली बंधक छिपे हो सकते हैं। इसी वजह से इजरायली सेना ने अपने भूमिगत ऑपरेशन फिलहाल के लिए रोक दिए हैं। सैन्य अधिकारियों को डर है कि किसी भी तरह की जमीनी कार्रवाई या एयर स्ट्राइक से बंधकों की जान को खतरा हो सकता है। इजरायली सेना का कहना है कि हम बंधकों की सलामती को सर्वोपरि मानते हैं। किसी भी कार्रवाई से पहले उनके जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है। हमास की अल कसाम ब्रिगेड्स ने चेतावनी दी है, उधरी अगर इजरायली हमले जारी रहे तो कोई भी बंधक ना जिंदा मिलेगा ना मरा हुआ। इस बयान ने इजरायल की सरकार और जनता के बीच चिंता की लहर पैदा कर दी है। वहीं इसे लेकर हमास का भी एक बड़ा बयान आया है, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम साफ कर चुके हैं कि बंधकों को केवल युद्ध विराम और बातचीत के जरिए ही वापस किया जा सकता है। इसी बीच बंधकों के परिजन सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि वे किसी भी कीमत पर अपने प्रियजनों को वापस लाएं। यरूशलेम और तेल अवीव में हुए प्रदर्शनों में लोगों ने सरकार से स्पष्ट रणनीति की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ गाजा में मानवीय संकट गहराता जा रहा है।
लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। खाने पीने की चीजों, बिजली और दवाओं की भारी कमी है। अस्पतालों की हालत बदतर हो चुकी है। वह यूएन प्रतिनिधियों का कहना है कि स्थिति बेहद नाजुक है। बुनियादी जरूरतों की कमी और लगातार बमबारी ने गाजा को एक मानवीय त्रासदी में बदल दिया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने दोनों पक्षों से तत्काल युद्ध विराम और बंधकों की सुरक्षित रिहाई की अपील की है। अमेरिका, कतर और मिस्र जैसे देशों की मदद फिर से तेज हो गई है। गाजा में युद्ध अब सिर्फ गोलियों और बमों की लड़ाई नहीं रह गई, यह एक रणनीति और मानवीय लड़ाई में तब्दील हो चुकी है। सुरंगों के अंदर फंसे बंधकों ने इस संघर्ष को और पेचीदा बना दिया है। अब देखना होगा कि इजराइल किस रास्ते को चुनता है, सैन्य कार्रवाई या कूटनीतिक समाधान। अगर इस मामले में कुछ जल्दबाजी और कोई बड़ा कदम अगर इजराइल उठाता है तो हो सकता है कि हमास के लड़ाके और तमाम जो इसमें संगठन जुड़े हुए हैं वो बंधकों की जान भी ले सकते हैं। ऐसे में इजराइल को सोच समझकर कोई बड़ा और ठोस कदम उठाना होगा ताकि बंधकों को सही सलामत वापस इजराइल लाया जा सके। गाजा में इसराइल का हमला लगातार तेज होता जा रहा है। गाजा सिटी में इसराइली सेना के हमले ने भगदड़ जैसी स्थिति पैदा कर दी है। एक तरफ इसराइल हमास के बड़े अड्डों को तबाह करने का दावा कर रहा है, तो दूसरी तरफ बंधकों की स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच यह युद्ध उलझता जा रहा है। इसराइल ने गाजा सिटी पर दो तरफ से हमले शुरू कर दिए हैं। इसराइली सेना के मुताबिक टैंक, गोला बारूद और अन्य हथियार गाजा सिटी की ओर पहुंचाए जा रहे हैं। एयरफोर्स पहले से ही इमारतों को निशाना बना रही है। इसराइल का कहना है कि उनका मकसद गाजा सिटी में हमास के गढ़ को पूरी तरीके से खत्म करना है। इन हमलों के कारण लोग शहर के बीच फंस गए और जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। गाजा सिटी एक बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है। इसराइली हमलों ने यहाँ अफरा तफरी की स्थिति पैदा कर दी है। गुरुवार को ही इन हमलों में कम से कम 40 लोग मारे गए। बहुत से लोग अब भी अपने घर छोड़ने को तैयार नहीं हैं, जबकि गाजा की करीब 35% आबादी अब भी उत्तरी क्षेत्र में रुकी हुई है। इस हमले के बीच बंधकों की स्थिति पर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। जैसा कि हमने पहले ही रिपोर्ट किया था, इस्राएली सेना ने स्वीकार किया कि उन्हें बंधकों के सही ठिकाने की जानकारी अब तक नहीं है। सेना के अधिकारियों ने निजी तौर पर बंधकों के परिवारों को बताया कि उनके पास सटीक जानकारी नहीं। वे मानते हैं कि बंधकों को लगातार ऊपर और सुरंगों के रास्ते एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। यह बात सेना के उन सार्वजनिक बयानों के बिल्कुल उलट है जिसमें कहा गया था कि वे बंधकों को सुरक्षित निकालने के लिए काम कर रहे हैं। इस खुलासे ने युद्ध के जोखिम को और बढ़ा दिया है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसराइल अलग थलग पड़ रहा है। गुरुवार को अमेरिका ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उस प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया जिसमें गजा में तत्काल संघर्ष विराम की मांग की गई थी। यूएन के बाकी 14 सदस्यों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। यह परिणाम गजा युद्ध को लेकर विश्व मंच पर अमेरिका और इसराइल के बढ़ते अलगाव को भी दर्शाता है। इस प्रस्ताव में गजा की मानवीय स्थिति को बहुत खराब बताया गया था और इसराइल से फिलिस्तीनियों को सहायता पहुंचाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटाने का आह्वान किया गया था। गजा में जारी यह युद्ध अब सिर्फ हमास से नहीं बल्कि बंधकों की सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और मानवीय संकट से लड़ा जा रहा है। सवाल यह है कि क्या इसराइल इन सभी चुनौतियों के बीच अपने मकसद को पूरा कर पाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लगातार बंधकों के परिवार वालों से ये वादा करते आए हैं कि वो किसी भी तरीके से बंधकों को छुड़ा लेंगे। लेकिन जिस हिसाब से गाजा सिटी पर हमले जारी हैं, उससे एक बात का अंदाजा तो साफ तौर पर लगाया जा सकता है कि बंधक भले रिहा ना हो, लेकिन इस्राएली हमले में कहीं उनके साथ कुछ और ना हो जाए, क्योंकि लगातार गाजा सिटी पर हमला जारी है। इस्राएली सेना को यह भी नहीं पता कि आखिरकार हमास ने कहां उन बंधकों को छिपा रखा है, किन सुरंगों में। अगर सुरंगों का अंदाजा उसे नहीं है तो फिर आखिरकार जहां वे बमबारी कर रहे हैं वहां से वे किस तरीके से उन बंधकों को निकालेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि बमबारी के दौरान उन सुरंगों को भी इस्राएली सेना निशाना बना दे। बहरहाल देखना होगा कि आने वाले समय में इस पर आगे क्या कुछ होता है। इस रिपोर्ट में इतना ही।